सही बात है, हम आने वाले 45 दिन तक नहीं दिखेंगे। हम बहुत अंदरूनी बीमारी से ग्रसित हैं, पॉज़िटिव हैं, लेकिन हम नाम बीमारी का नहीं बताएँगे। बहुत बार तो लोग ये भी बोले कि मास्क लगा के आप आए हैं, आप हैं कि नहीं हैं, टोपी लगाए हैं। तो जी। हम फिर उनको बोले कि नहीं हम ही हैं, पर अभी हम मास्क भी नहीं खोल सकते हैं और ना ही हम संबोधन कर सकते हैं। तो उनकी हिफाज़त के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम अगर अपनी अंतिम शैया पे भी रहेंगे, तो उठकर आएँगे। अगर हम में हल्का-सा भी जान रहेगा तो हम उठकर आएँगे। हाँ, आने वाले 45 दिनों में हमने अपने 32 सभाओं को कैंसल कर दिया है और जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी है, जिन्होंने पूरे चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि आज तक अभी तक इस तरह की जो है इलेक्ट्रो स्टील वेदांता प्लांट में तीनों गेट जाम, इस तरह का असर देखने को नहीं मिला। लोगों का ऐसा मानना है और लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा चर्चा ही है। तो ये टाइगर जयराम महतो जैसे जो है जानते हैं कि लगातार इतनी सारी पार्टियां यहाँ पर आंदोलन करती है। यह आपके द्वारा भी जो है कई तरह का वार्ता और आंदोलन हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब जो है 2 दिन तक पूरी तरीके से जो है चक्का जाम था, इतना असर हुआ इसको लेकर के कई सारे जो यहाँ पर घटनाएं भी घटित हुई है। और ये आंदोलन का जो चक्का जाम था, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तक का ऐसा लोग का कहना है कि जो शायद ये सब पहले हुआ था। देखिए सबसे पहली बात चंदन क्यारी आंदोलन की धरती रही है। यहाँ हमेशा आंदोलन हुआ है। लेकिन समय के साथ जो नेतृत्व करता रहे हैं, वे कंपनी के साथ साठ-गाँठ किए हैं, वे हमेशा मैनेज हुए हैं। जिस कारण पब्लिक का उनके साथ जुड़ाव और लगाव कम होता गया। इसलिए बीच के सालों में आंदोलन तैयार नहीं हो पाया। आज जेबी केसर से एक उम्मीद है। आज हम लोगों ने बदलाव किया है और सही बात है, कानों में हमारी भी आई कि आज 2011-12 के बाद ये पहला टाइम है जब वेदांता का 3 गेट इस तरह से असरदार तरीके से जाम किया गया है। और ये तब हुआ जब हम बीमार चल रहे हैं, हम अस्वस्थ चल रहे हैं। सोच के देखिए अगर हम फिट-फाट होते, हम अगर ऊर्जा के साथ होते, अगर हम यहाँ संबोधन करने की क्षमता रखते, तो आंदोलन को कितना असर होता। हम बीमार होने के बाद भी धन्यवाद माता शक्ति का, नारी शक्ति का, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी हैं उनका भी धन्यवाद और ग्राम युवा समिति के साथ जितने भी स्थानीय ग्रामीण के युवा हैं उनका भी धन्यवाद। कहीं न कहीं हम लोग उम्मीद बन के आए हैं और ये चीज़ हमने पारदर्शिता के साथ किया। इससे पहले आंदोलन होते थे, तो नेता पीछे के गेट से आते थे, आकर अपना कमीशन बाँधते थे, अपने रिश्तेदारों को मैनेज करते थे। हम लोग वो चीज़ नहीं सीखे, ना कभी भविष्य में सीखेंगे। जो अधिकार की बात है, वो बात हम लोग मीडिया के सामने रखेंगे, पब्लिक के सामने रखेंगे, इसीलिए असरदार रहा आंदोलन और लगभग हमारी माँगे थी 500 के आस-पास लेकिन 300 45 दिन में अगला 45 दिन में इस तरह 3-4 टर्म मिलाकर 300 के आसपास नौकरी नियोजन देने की बात कही गई है प्रबंधन के द्वारा और उम्मीद करते हैं प्रबंधन अपने वादे पर कायम रहेगा। नहीं तो फिर बहुत ऐसा उलगुलान होगा, फिर वो चंदन क्यारी की धरती उसको इतिहास के रूप में देखेगी। आपने फेसबुक में पोस्ट भी किया था कि जो है आपको जो है कुछ बीमारी का सामना करना पड़ा, इस वजह से कई तरह सभाएं भी जो है रद्द कर दी आपने। और आपने ये भी लेकर के पोस्ट किया है कि 1 महीना तक, 1.5 महीना तक जो है हमें आराम करना है, लेकिन आपने आराम छोड़ करके आज यहाँ पर आंदोलन में लोगों के बीच आप मौजूद रहे। कल भी रात को आए थे और आज भी वार्ता में शामिल रहे इतनी देर रात तक। हाँ, चूँकि ये सेंसिटिव मुद्दा था। सही बात है, हम आने वाले 45 दिन तक नहीं दिखेंगे। हम बहुत अंदरूनी बीमारी से ग्रसित हैं, पॉज़िटिव हैं, लेकिन हम नाम बीमारी का नहीं बताएँगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ माहौल हिंसक टाइप का हुआ था, चूँकि ये बंदी था, धरना होता तो हम नहीं आते, ये बंदी था यानी बंद किया गया था। कंपनी अपना ताकत दिखा सकती थी पब्लिक को हटाने के लिए, प्रशासन भी बहुत मुस्तैद दिख रही थी लाठीचार्ज के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ज़िंदा हैं, अगर हम मरने की अंतिम कगार पर भी हैं और हल्की से भी हम में जान है, तो हम जनता के लिए पहुँचेंगे। अगर ये सभा होती है तो हम नहीं आते, ये अगर कोई कार्यक्रम होता तो हम नहीं आते। लेकिन चूँकि ये जाम था, चक्का जाम था और प्लस लाठीचार्ज का संभावना था, चूँकि 1000 पुलिस बल तैनात किए जा चुके थे, आँसू गैस की भी सुने मने व्यवस्था की गई थी, हमें सूचना मिली कि जो पानी का फुव्वारा छोड़ा जाता है, उसकी भी व्यवस्था की गई थी। यानी कहीं न कहीं हमारी पब्लिक को कष्ट हो सकता था। अगर हम नहीं आते तो पब्लिक कहीं न कहीं असहज महसूस करती। तो उनकी हिफाज़त के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम अगर अपनी अंतिम शैया पे भी रहेंगे, तो उठकर आएँगे। अगर हम में हल्का-सा भी जान रहेगा तो हम उठकर आएँगे। हाँ, आने वाले 45 दिनों में हमने अपने 32 सभाओं को कैंसल कर दिया है और
उसके लिए हमारे बहुत सारे साथी नाराज भी हैं हमसे कि तैयारी हो गई थी, लेकिन खैर उन्हें समझा आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि संबोधन हम नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ भी हम आए थे तो माइक नहीं पकड़ पाए, माइक जब भी हम पकड़े तो हमारी स्थिति बहुत खराब लोग होने आपसे लगी। आग्रह भी कर रहे थे अपनी बातें रखने के लिए। हाँ, बहुत बार तो लोग ये भी बोले कि मास्क लगा के आप आए हैं, आप हैं कि नहीं हैं, टोपी लगाए हैं। तो जी। हम फिर उनको बोले कि नहीं हम ही हैं, पर अभी हम मास्क भी नहीं खोल सकते हैं और ना ही हम संबोधन कर सकते हैं। क्योंकि सीरियस मैटर था और वार्ता का विषय था और लगभग 300 साढ़े 300 नौकरियों का सवाल था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना मुखिया, ना सरपंच, ना जिला परिषद, ना विधायक, ना हम लोग का किसी प्रकार का कोई नेता से संबंध है। उसके बावजूद केवल आंदोलन के दम पर, ग्रामीणों के दम पर ये हासिल कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी आवाम हमारे साथ है और इसका कारण है हमारी विचारधारा। उसका कारण है कि हम लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, हम लोग बिकते नहीं हैं, हम लोग पीछे गेट से नहीं जाते, हम लोग आगे के गेट से जाते हैं। वार्ता के बाद जो लोग आंदोलन कर रहे थे या उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे, उन लोगों से आपने भेंट किया, मुलाकात की, जो लोग आंदोलन कर रहे थे? हाँ, जहाँ-जहाँ गेट पे धरना माने जाम किया गया था, बंदी था, सबसे हम सभी गेटों पर गए और सबसे हमारी बात हुई और उनसे हमने अपील किया कि आपके समर्पण के कारण ये आंदोलन की जीत हुई है। हालाँकि पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जो भी है, रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आया है। तो सबसे मिले, बाकायदा थोड़े जो आंदोलनकारी साथी थे, जिनको थोड़ी-सी समस्या हुई थी, चोट वगैरह, उनसे घर जाकर मिले, उनके साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, हम ज़्यादा अभी बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि दादा का जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ा हुआ है। आप लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से हो, चाहे जो प्लांट में वार्ता में गए थे, वहाँ भी आप लोगों ने देखा कि दादा की स्थिति कैसी बनी हुई थी। उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जो माँगे थी, उसका जो समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, वार्ता में पहुँचे थे और बाकायदा सभी से दादा मिले भी। और बहुत-बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ, आपका भी धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि हमारा जीवन बीमारी के लिए नहीं है। हम तो चाहेंगे, प्रकृति से हमारी प्रार्थना होगी कि हमें कभी मृत्यु मिल जाए लेकिन बीमारी ना मिले। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हम बीमारी के लिए पैदा हुए हैं। बीमार होना हमारे अब डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। हम बीमार हो जाएँगे तो बहुत कुछ रुक जाएगा। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे लिए मृत्यु सही हो सकती है, बीमारी नहीं है और हम भविष्य में चाहेंगे कि बीमार ना हो, इसके लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों की ज़रूरत है। और आज अगर हम बीमार होके रुक जाएँगे तो कहीं न कहीं बहुत कुछ रुक जाता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा प्रयास करेंगे कि भविष्य में ऐसी सामना ना हो। देखिए दादा जो है अक्सर कहते हैं कि हम आंदोलन के लिए पैदा हुए हैं, किसी बीमारी के लिए नहीं। तो आप लोग दुआ करिए कि किसी भी प्रकार का इनको स्वास्थ्य की जो है क्षति ना पहुंचे। बाकी ये हमेशा जो है ये हमेशा से कहते हैं कि मरते दम तक अपने लोगों के लिए आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हाँ, बिल्कुल तत्पर है नेता। आज की डेट में बहुत नेता आए हैं, कल भी पैदा होंगे, नए नेता फिर आएँगे। लेकिन इस अवस्था में तो कोई नहीं आता। कुछ दिन पहले हमारे कमर में भी हुक लगा था, हम कमर में हुक अपना बेल्ट लगा के सभा किए थे। आज भी हमको पॉज़िटिव है, चलिए हम अपना रिपोर्ट दिखा देंगे। लगभग बहुत महँगी-महँगी दवाइयाँ ली हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको छोड़कर हम दवा भी नहीं खाए हैं, क्योंकि दवा का डॉक्टर का कहना है कि दवा उस दिन से स्टार्ट कीजिएगा जब आप घर में रेस्ट कीजिएगा, फिर भागिएगा, दौड़िएगा, आंदोलन में जाइएगा तो दवा का कोई असर नहीं होगा। इसलिए दवा लिया आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने अभी तक दवा को टच नहीं किया है, क्योंकि जो जब हमको कन्फर्म हो जाएँगे कि हाँ, हमको कहीं दौड़ना नहीं है, वो घर में रेस्ट करना है, उसी दिन दवा का सेवन होगा। आपका आराम का दिन तो लेकिन दादा तो शुरुआत ही नहीं होगा ना। पूरे झारखंड भर से लोग आपको हर दुख सुख में बुलाते ही हैं। और हम चले भी जाते हैं। डॉक्टर का भी यही कहना था कि हम इमोशनल इंसान हैं और अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो हम चुप नहीं रह पाते हैं। लेकिन हम फिलहाल अपने आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत कोई सुनता है, आपके चैनल के अच्छे व्यूअर्स हैं, मैं कहूँगा कि 1 महीना कृपया हमें ना याद करते हुए हमारा विकल्प तराशें। अगर कहीं आंदोलन होता है तो देखिए कि वहाँ अब हमारे विकल्प के रूप में कौन है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बाकी हमारी जान से ज़्यादा हमें जनता की चिंता है, हम आपके साथ खड़े हैं। ये टाइगर दा भी ये चीज बोलता है कि मैं हर जगह हर समय हर लोगों के बीच में मौजूद नहीं रह सकता हूँ। इसलिए हर किसी को जो है बागडोर संभालना होगा, अपने अधिकार के लिए खुद को लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार। धन्यवाद। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।